लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के नए सरबराह, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अहम तकर्रियों की समरी ऐवान सदर को मौसूल हो गई। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद दोनों अहम तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी होगा। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ होंगे जो एजाजी शमशीर याफ्ता मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के सरबराह रह चुके हैं। बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल मदीना मुनव्वरा में तैनाती के दौरान आसिम मुनीर ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त GHQ में क्वार्टर मास्टर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद कोर कमांडर रावलपिंडी की जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात ख़त्म हो गई। ज़मान पार्क लाहौर में सदर और चेयरमैन PTI के दरमियान मुलाकात 45 मिनट जारी रही। ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने सदर को मशवरा दिया कि आइन और कानून के मुताबिक जो बनता है इसके मुताबिक समरी देखें। मुलाकात के बाद PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मुलाकात पर ऐवान सदर से शाम 6:30 से 7 के दरमियान हैंड आउट जारी होगा। सदर आरिफ अलवी इमरान खान से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद रवाना हो गए। दोनों रहनुमाओं में आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आइनी, कानूनी और सियासी पहलू को मद्देनजर रखते हुए मशावरत हुई। हुकूमत का नामजद आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को मुलाजमत पर बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने की समरी पढ़कर सुनाई, जिसे काबीना ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट में ये कानून मौजूद है कि किसी भी अफसर को रिटेन किया जा सकता है। वफाकी काबीना ने नामजद आर्मी चीफ आसिम मुनीर के रिटेन और इनके आर्मी चीफ बनने के फैसले की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दी। अगर सदर ने अहम तकर्रियों में रुकावट डाली तो हमारे पास प्लान B मौजूद है, वज़ीर ख़जाना का ऐलान। इसहाक डार ने कहा पाक फ़ौज के 2 अहम ओहदों पर तकर्रियाँ 28 नवंबर तक हो जाएंगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रुर 27 नवंबर से पहले हो जाएगा और दोनों तकर्रियाँ 2 मुख्तलिफ दिन भी हो सकती हैं। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से एडवाइस सदर आरिफ अलवी के पास चली गई। अब इमरान खान का इम्तिहान और सदर की आजमाइश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अब इमरान खान का इम्तिहान है कि वो दिफाई वतन के इदारे को मजबूत बनाना चाहते हैं या मुतनाज़े। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में मजीद लिखा कि सदर आरिफ अलवी की भी आजमाइश है कि वो सियासी एडवाइस पर अमल करेंगे या आइनी और कानूनी एडवाइस पर अमल करेंगे। बहैसियत अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर इदारे को सियासी तनाज़ात से महफूज रखना सदर का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक DG ISI ने वज़ीर आज़म ऑफिस में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए का बताना है कि DG ISI ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मौजूदा अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां साल के दौरान दूसरे दौरे के लिए कल तुर्किया रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इस्तांबुल शिप यार्ड में तुर्क सदर के हमरा तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इमरान खान ने सियासी निज़ाम के बाद मुआशी निज़ाम को तबाह किया और हदफ दिफाई निज़ाम था। दीर में तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमने मुल्क की तमाम सियासी पार्टियों को मुत्तहिद किया और ऐसी हुकूमत को घर भेजा जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं आने देंगे। डॉक्टर्स ने चेयरमैन PTI इमरान खान को सफ़र की इजाज़त दे दी। डॉक्टर खालिद नियाजी ने कहा कि इमरान खान की टांग पर लगा प्लास्टर उतार दिया गया। घुटने से ऊपर वाले जख्म ठीक हैं, जबकि घुटने से नीचे के जख्म ठीक होने में 1 हफ्ता लगेगा। GHQ ने इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतरने और दोबारा उड़ने की इजाज़त दे दी। तहरीक इंसाफ को भी बाज़ाब्ता तौर पर GHQ की तरफ से फैसले से आगाह कर दिया गया। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर अली नवाज का कहना है कि वफाकी हुकूमत के अपने अलर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की सलामती को ख़तरात लाहक हैं। GHQ के मरासले के बाद वफाकी हुकूमत बहाना साजी तर्क करे और परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर की आमदो रफ्त की इजाज़त दे। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने परेड ग्राउंड में इमरान खान का हेलीकॉप्टर उतारने की इजाज़त देने से माजरत कर ली। रैली की मशरूत इजाज़त दे दी गई। नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा को 2 ऑप्शन दे दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि अगर झूठा बयान हल्फी ना माना तो ताहयात नाअहल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फैसल वाडा के केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने साबिक वजीर को कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया। अदालत ने फैसल वाडा को अमरीकी शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट साथ लाने का हुक्म दिया। आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय फौज के आला अफसर का बयान बेबुनियाद करार। पाक फौज ने भारत के आला फौजी अफसर की जानिब से आज़ाद जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दों के लॉन्च पैड के दावे को मुस्तरद करते हुए इसे बेबुनियाद करार दे दिया। ISPR के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक आला भारतीय फौजी अफसर का बयान बेबुनियाद है। आज़ाद कश्मीर में नाम नहाद दहशत गर्दों के लॉन्च पैड का दावा मन घड़त है।
पाक फौज खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म और हर किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने आर्मी चीफ की नामजदगी के हवाले से कहा कि शुक्र है आर्मी चीफ का अमल मुकम्मल हो गया। मेरे ख्याल में यह मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था। जो सीनियर है इसको खुद मौका मिलना चाहिए। फौज हमारी ताकत है। तकरीब से खिताब में शाहिद अफरीदी ने कहा कि टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम को इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था। और फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप जी के मैच में स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप में अब तक का दूसरा बड़ा अपसेट हुआ। सऊदी अरब के बाद जापान ने 4 मरतबा की फातेह जर्मनी को इबरतनाक शिकस्त दे दी। कतर में जारी मेगा इवेंट में जापान ने अपने पहले मैच में ही जर्मनी को शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप कतर का दूसरा शानदार अपसेट किया। जापान ने वर्ल्ड कप फेवरेट्स की फहरिस्त में शामिल मजबूत हरीफ जर्मनी को 2-1 से हराया।